સુરતના ઉધના પોલીસ દ્વારા સૌથી મોટા સાયબર ફ્રોડના રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. સાયબર ફ્રોડ માટે બેંક કીટ મોકલી 200 કરોડનું ફ્રોડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર સાયબર ફ્રોડમાં 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંને આરોપીઓ ડિજિટલ એરેસ ગેમિંગ દ્વારા સાયબર ફ્રોડના એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરી આચરતા હતા. ફ્રોડ બંને આરોપીઓ મલેશિયા અને ક્યુબા નેટવર્ક ધરાવતી ચાઇનીઝ ગેંગમાંથી 100 જેટલા એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કર્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સાયબર ફ્રોડ માટે બેંક કીટ દિલ્હી મોકલવાનું ઉધના પોલીસે પકડેલું રેકેટ 200 કરોડને આંબી ગયું હતું. સુરતથી ઝડપાયેલા 2 ટાઉટ મલેશિયા અને ક્યુબામાં ધરાવતી ચાઇનીઝ ગેંગમાંથી 100 જેટલા એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરી ચૂક્યા હતા. ચાઇનીઝ ગેંગ દ્વારા ડિજિટલ એરેસ્ટનો ભોગ બનાવાયેલી વ્યક્તિઓ તથા ગેમિંગ એપના માધ્યમથી મેળવેલા નાણાં જમા લેવા અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ફ્રોડ ગેમિંગ બેટિંગ દ્વારા આચરતા સાયબર ફ્રોડ માટે એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ થતા ઉધના પોલીસે બાતમીના આધારે ગત અઠવાડિયે રામનગર 4 રસ્તા પાસેથી એક યુવકને બેંક કીટ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. આ કીટ તેને મીત ખોખાર નામના ઈસમે ડિલિવરી માટે આપી હોવાનું જણાવતા તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. પાર્થની અટકાયત કરી પૂછપરછ કરવામાં આવતા સુરતમાંથી સાયબર ફ્રોડ ગેંગ માટે એકાઉન્ટ પૂરી પાડતી ટોળકીનો પર્દાફાશ થયો હતો. મીત મારફત લોકોના બેંક એકાઉન્ટ મેળવી તેના આધારે સિમ કાર્ડ અને ટેક્સટાઇલ પેઢી બનાવી તેમાં મલેશિયાથી નેટવર્ક ચલાવતા ચાઇનીઝ ગેંગ દ્વારા કરાતી સાયબર ફ્રોડના નાણાં જમા લેતા હતા. પોલીસે કિરત જાડવાનીને પણ ઝડપી પાડી 7 મોબાઈલ, અલગ અલગ બેંકના ડેબિટ કાર્ડ, ચેકબુક, કોમ્પ્યુટર સીપીયુ, લેપટોપ, રોકડા 3,84,000 તેમજ નોટ ગણવાનું મશીન, કતર મશીન કબજે લીધા હતા. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે કિરત અને દિવ્યેશ ક્યુબાના નંબરનો ઉપયોગ કરી મલેશિયાથી નેટવર્ક ચલાવતા રિશ્પે નામથી આઈડી ધરાવતા શખ્સ માટે કામ કરતા હતા. રિશ્પે ક્યુબાનો નંબર ઉપયોગ કરતો હતો જે એકાઉન્ટ ભાડે લેવાયા હતા. તેને નેટ બેન્કિંગનો આઈડી પાસવર્ડ જનરેટ કરી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે રોઝર પે એપ મારફત મોકલી આપતા હતા. પોલીસે હાલ આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. सूरत शहर के उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में उधना पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान उसको एक व्यक्ति को उन्होंने रोका था जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। रौनक करके ये व्यक्ति है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसको जब पूछा गया डीप में, तब उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे वो जहाँ काम करता है वो मीत करके एक व्यक्ति है, मीत खोखर, उसके पास से उसको मिले हैं। तो फिर पुलिस ने मीत के पास पुलिस गई थी, उसके वहाँ थोड़ी तलाश की। बाद में मीत ने बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त किरात जादवानी वो भी जुड़ा हुआ था। तो इस तरह 2 व्यक्ति पुलिस के पास रहे, जिसमें एक का नाम मीत खोखर और एक का नाम किरात जादवानी है। इन दोनों के पास से उनके ऑफिस में हमने गए थे, उनके दोनों के पास से हमको 3.5 लाख का कैश अमाउंट, 5 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 35 जितनी अलग अलग बैंक्स की करंट अकाउंट की जो पासबुक्स होती हैं वो मिली थी, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के और फर्म के नाम थे। बाद में वहाँ से हमको कुछ एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे। उसके अलावा एक श्रेडर मशीन भी मिला था। फिर उनको इस बारे में पूछा गया तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पुलिस को मिसगाइड किया, लेकिन बाद में डीपली उनको इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो लोग करंट अकाउंट खुलवा कर उसको ऊपर किसी को सेल करते थे। वो जिसको सेल करते थे उसका नाम नितिन करके एक व्यक्ति है, नितिन प्रसाद करके विनीत प्रसाद करके एक व्यक्ति है, उसके वो लोग सेल करते थे। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बाद में उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए थे अलग अलग फर्म के, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने जीएसटी नंबर भी उसके लिए थे और उसके आधार पर उन्होंने करंट अकाउंट खोले रहे थे। ये करंट अकाउंट वो लोग विनीत प्रसाद को सेल करते थे। टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था। विनीत प्रसाद ये अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे देता था। बाद में ये किरात और मीत दोनों अन्य एक व्यक्ति जो जो विनीत प्रसाद जिसको सीधा देता था अकाउंट, उनके कांटेक्ट में आए थे। ये सारा ट्रांजैक्शन पुलिस ने ट्रेस किया था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसमें 100 जितने अकाउंट्स खोले गए हैं। ये 100 अकाउंट्स में से जितना पैसा सर्कुलेट हुआ है, एनरूट हुआ है,
वो पूरा पैसा अभी तक की हमारा जो काउंटिंग है उसमें 200 करोड़ से ऊपर की अमाउंट ट्रांजैक्ट हुई है और इसके कमीशन के तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को 2% कमीशन मिलता था। तो उसमें करीबन 4 से 5 करोड़ का कमीशन उनको यूएसडीटी के तौर पर मिला हुआ अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। हम सारे ट्रांज़ैक्शंस एक के बाद एक ट्रेस कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी वेब हो जैसे मकड़ी का जाला हो, उस तरह का एक दूसरे में अकाउंट्स जुड़े हुए हैं और उसके लिए हमें काफ़ी डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये लोग एक रिच पे नाम का एक व्यक्ति है जो अकाउंट होल्डर है, तो उसका अभी तक का इन्फॉर्मेशन ये है कि वो क्यूबा का है, लेकिन वो हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं कि उसने ओरिजिनल नंबर यूज़ किए हैं या कोई और है। अ, उस रिच पे को ये लोग अकाउंट सेल फर्दर कर रहे थे। तो उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए हुए हों, ऐसी अभी प्राइमरी जानकारी है। क्योंकि ये जो पूरी घटना है उसमें कई जगह साइबर के केसेस भी हुए हैं और उसके कारण कुछ अकाउंट्स फ्रीज़ भी किए गए थे। पुलिस ने अभी तक सारे अकाउंट्स को जाँच नहीं पाई है, हम सभी को अभी जाँच रहे हैं। सभी को हमने फ्रीज़ करवा दिए हैं। अभी तक हमको जो मुद्दा माल मिला है, उसमें हमने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जो आरोपी है उसके अकाउंट में पैसे वो फ्रीज़ करवाए हैं। फर्दर और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास कैश भी है, उसकी जाँच पड़ताल अभी